जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। और आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए 7:30 बजे और रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास चलता है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आंसर पता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज ह्यूले, याद रखना है, जॉर्ज ह्यूले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी उस समय किसका शासन था? तो लॉर्ड डफरिन का, याद रखना है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। और देखिए, आपको अगर और फ्रेंड्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये बोला जाता है हवाई द्वीप को। तीसरा प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, नाशपाती का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है गुद्देदार पुष्पासन। तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है, यहाँ पे गुद्देदार होगा, पुष्पासन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोला जाता है, ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति को देता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन बने हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो कौन व्यक्ति बने हैं? ये बने हैं सतीश पाई, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? चलिए, तो किस आंदोलन में? तो ये निभाई थी बारदोली सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 12 जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानवापी मस्जिद कौन से शहर में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में। 9 नंबर है,
कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से राष्ट्रीय समर्थन को वापस ले लिया था? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी घटना के बाद? तो ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी, इसको याद रखिए, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, याद रखना है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और उसके बाद इन्होंने 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह किया था। कहाँ पर? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वह किसका होता है? चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वह किसका होता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और उस समय इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? तो कोलकाता। वर्तमान समय में मुंबई में है और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम जयंती पूरे भारत में किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, भीम जयंती का मतलब हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है ये भारत में किस तिथि को मनाई जाती है? तो याद रखना है 14 अप्रैल को। और ये प्रश्न बिहार फायरमैन के एग्जाम में पूछा गया था। जानते हैं भीमराव के बारे में? तो देखिए, ये संविधान के प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो कि 1885 में हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखिए ये हुआ था बॉम्बे में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस राजनीतिक नेता ने कहा, यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया था 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 1924 बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस पूछे तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो ये 14 सितंबर को, दोनों को याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 सितंबर को। योग दिवस 21 जून को। सभी को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माओवाद का जनक किसको कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में माओवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो ये बोला जाता है चारू मजुमदार को। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे? चलिए, तो कौन से शहर होंगे ये याद रखना है। कौन से राज्य है? तो बिहार है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न को याद रखना है, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें।
तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? चलिए तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र जो है ये मेरुदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है, याद रखना है। ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन तो देता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और हरित लवक की, तो ऑक्सीजन जो है इसकी जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह कौन सा है? चलिए तो इन चारों ऑप्शन में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह कौन सा है? तो कार्टिसोन है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज किसमें बदलता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज जो है ये पायरुविक अम्ल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? तो ये है अग्नाशय। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 18 कैरेट सोना में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत होता है 75%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? चलिए तो देखिए कॉलेरा बैसिलस की खोज जो है ये किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे का कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए दिल के दौरे का कारण है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव होना, ये दिल के दौरे का रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो ये शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो देखिए सबसे छोटा पक्षी जो है ये हमिंग बर्ड है, जिसको बोला जाता है गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मैमल में, जिसको स्तनी बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी कि मैमल वर्ग में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो देखिए मैमल वर्ग के जीव में हृदय में जो है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिए। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सैम्पियस किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए होमो सैम्पियस जो है ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चलिए आंसर करेंगे। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिए 4 चैम्बर होते हैं, और जिसमें 4 चैम्बर होते हैं वे क्या होते हैं? तो मैमल होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है कौन सी तरंगे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए उसके मुख से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल
सही जवाब है। और देखिए 35 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर जरूर देने का प्रयास करें। तो आज के क्रैश कोर्स में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।